बिहार की नई एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और वित्त विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं बिहार विधानसभा में बजट 2024 को पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में कई उपलब्धियां हासिल की गई और राज्य सरकार करीब 13 करोड़ आबादी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में कुल 2,78,425.25 करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% मतलब 1,71,601.2 करोड़ रुपया राशि अनुमानित किया गया है। पुनः सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर करने के लिए 29,415 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। जो भी पहले बैठाइए, सब बैठाइए पहले सब 23-24 की तुलना में 158 करोड़ रुपया अधिक है। मुझे कुल मिलाकर सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राज्य में वित्तीय संतुलन बरकरार है। इसके प्रमुख संकेतक राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत उपार्जित करने का लक्ष्य है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के 11,288.21 करोड़ के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात 5.5% से घटाकर वर्ष 2024-25 में 2.98% रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ फिजिकल करेक्शन पथ पर अग्रसर हेतु उच्च आर्थिक विकास रखा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, विकसित बिहार के कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-20 में 7 निश्चय 1 एवं वर्ष 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 तक कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह से सरकार की हालत है और बिहार में युवाओं को नौकरी और रोजगार पर फोकस है। 5,33,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। इसके अलावा रोजगार भी दिया गया। वहीं 5 लाख और रोजगार दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगी। आदमी घर से नहीं निकल पाता था डर के मारे। आप जानते ही ना है, जब हम लोग सरकार बनाए उसके बाद अब राज्य में महिला थी, अब तब भी सेंस नहीं है। अब आज जो है 11 बजे रात तक महिलाएं घूमती हैं। जब बनी हुई थी तो कौन महिला घूमती थी? बिना मतलब का चीज है। तो जब हम लोग आ गए और आ करके जो हम लोगों ने काम किया, तो ही गवर्नर साहब के एड्रेस में जो ये सरकार आई, 5 से लेकर के 10 के बीच में जो काम, 10 से 15 के बीच में काम, 7 निश्चय में जो काम और 7 निश्चय 2 के अधीन जो काम, जल डैश जीवन डैश हरियाली, इन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की। तो सब कुछ हुआ। अब आप समझ लीजिए कि इन लोगों का क्या हाल था। कोई पुलिस था, अब पुलिस कितना काम कर रही है।
आपस में कितना ज्यादा लोगों को ध्यान रखता है। और आप समझ रहे हैं कि ये लोग बड़ा बात करते हैं, तो क्या हाल था? सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। कतर से 7 नेवी के अफसरों की रिहाई पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति काफी बढ़ी है। जो विपक्षी बोला करते थे कि क्या अनुभव है विदेश नीति का, उन्हें जवाब मिल गया होगा। कई देशों से कई मौकों पर भारत के लोगों को प्रधानमंत्री के सफल प्रयास से वापस लाया गया है। वहीं बिहार में विपक्ष की तरफ से फ्लोर टेस्ट के दौरान लगाई गई हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। कतर से 7 नेवी के जो कैप्टन कमांडर्स फांसी की सजा पर थे, वो आज बाइज्जत भारत लौटे हैं। 6 आ गए हैं, 1 आने वाले हैं। और इन सबों ने उतरते के साथ भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया कि उनके व्यक्तिगत इंटरवेंशन के कारण यह संभव हो सका। आपको मालूम है कि जो कतर के सम्मानीय अमीर हैं, उनसे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया था, बातचीत भी की थी, और फिर अपील फाइल हुई और फिर उसके बाद इनको छोड़ा गया है। ये क्या दर्शाता है? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ये उसका संकेत देता है। और नरेंद्र मोदी जी का एक और कमिटमेंट है, हमारा भारतीय कहीं भी फंसा हो, भारत सरकार उनके आंसू पोंछने और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेगी। आपको मालूम है यूक्रेन वॉर में बहुत से हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए थे, सबको सम्मान से लाया गया और उसके उन्होंने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की कि आप अपनी बमबारी कुछ के रोकें। वही पाकिस्तानी बच्चे भी भारत का झंडा लहराते हुए। बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार की तरफ से बहुमत हासिल करने पर रोहतास बीजेपी इकाई सासाराम ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। वहीं सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने बताया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर लोगों के बीच मिठाई बांटी गई और जश्न भी मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। का समाप्ति हुआ और एनडीए का सरकार बन गया, इसलिए आज पूरे बिहार में पटाखा फूट रहा है एकदम। आज यहाँ भी जिला के तत्वाधान में आज यहाँ भी पटाखा फूटने जा रहा है, इसलिए मैं बधाई दूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी को और श्री सम्राट चौधरी जी को कि धन्य है आप लोग कि जंगल राज को समाप्त कर एनडीए के गठबंधन का सरकार बनाया। विशेष लाभ का दर्जा पूरा हो जाएगा। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। का समाप्ति हुआ और बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी के विधायक के बेटे को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी विधायक मिस्त्री लाल यादव के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं विधायक को अपने बेटे के एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। पुलिस ने बीते दिन धीरज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विधायक के बेटे पर केवटी थाना प्रभारी को गोली मारने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर केस दर्ज किया गया है। इसी आरोप में पुलिस ने धीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नवादा के रजौली से विधायक मिस्त्री लाल यादव के पुत्र धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद मिस्त्री लाल यादव समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाल लिए हैं। वह अपने समर्थकों को लेकर केवटी मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ ही पुलिस पर भी लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस पर 40,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया है। मैं गया था रजौली थाना, वहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया गया है।
उन्हीं को कहा है जो काउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, ना कि उसको जितनी भी बातें वो गोली मारने की बात कहते हैं वो सब मिथ्या है, वो सब गलत है। हम लोग पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं, हम मुखिया रहे, हम पंचायत अध्यक्ष रहे, लोकतंत्र में पूरी आस्था है, हम जिला अध्यक्ष रहे, 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, वो भी 2 बार से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो आदमी किसी को कहेगा, आज तक जितने भी आरोप लगे हैं सारे मिथ्या हैं, राजनीतिकरण है और भ्रष्टाचार में, राजनीति को भ्रष्टाचार में बदल दिया है, भ्रष्टाचार को राजनीति में बदल दिया है और उसी का परिणाम यहाँ दोहन और शोषण हो रहा है। आज आपका प्लान क्या है, अब क्या होगा? एक बात और मैं बता देता, जो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में रजौली थाना से, नवादा से पुलिस चली है और 8 घंटा हो गए, कहाँ धीरज जी को रखे हुआ है वो उसका अता पता नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस को अपने मोबाइल, आप यहाँ के थाना प्रभारी के मोबाइल को आप ऑन करिए, देखिएगा जो स्विच ऑफ है, धीरज जी वाला मोबाइल वो अपने पास में जब्त किए हुए हैं, उनके ड्राइवर का मोबाइल जब्त किए हुआ है। मैं बता देता हूँ, केवटी के धरती पर मैं संघर्ष करते करते वहाँ गया हूँ। जब तक हम लोग का प्राण है, केवटी की आवाम की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम मतलब तैयार हैं। मेरा कहना है जो पुलिस भेज दिया, सही किया, बेल नहीं कराया तो बेल टूटा हुआ था, लेकिन 40,000 रुपया अगर उसको दे देता तो क्या आज मतलब वो जेल के अंदर नहीं रहता। आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको वो गिरफ्तार है।